किसे कहते हैं हम? होम, घर। और हाउस किसे कहते हैं हम? हिंदी में हम दोनों को घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन अंग्रेजी में दोनों में अंतर होता है कि जिस घर में आप रह रहे हैं उसको होम कहते हैं, और जो अन्य मकान हैं आपके वो आपने इसलिए खरीद रखे हैं कि महंगे हो जाएंगे तो बेच देंगे। देखिए, दिखाई दे रहा है साहब? ये होम है। होम क्या होता है? किसे कहते हैं हम? होम, घर। और हाउस किसे कहते हैं हम? हिंदी में हम दोनों को घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन अंग्रेजी में दोनों में अंतर होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर डिफरेंट बिटवीन दीज टू वर्ड्स। ग्रामेटिकली आप जब करेंगे तो होम के आगे टू नहीं लगाते हैं और हाउस के आगे टू लगाते हैं। तो आज दोनों का अंतर जान लेते हैं कि भाई होम में और हाउस में क्या अंतर है अंग्रेजी में। हिंदी में तो हम दोनों को घर ही बोलते हैं, लेकिन होम वो होता है जिसमें हम रह रहे हैं, जिस घर में हम हर रोज जाते हैं, सोते हैं, खाना खाते हैं, सारा काम जो घर में करने का होता है वो हम करते हैं, उसको होम कहते हैं। और हाउस वो होता है जो आपका घर तो है लेकिन आपने हो सकता है वो घर खरीद रखा हो बेचने के लिए, वो खाली पड़ा हुआ है। हो सकता है वो घर आपने खरीद रखा, किसी को किराए पे चढ़ा रखा है। एक एक आदमी ऐसा है जिसके पास 8-8, 10-10 घर हैं, उनके पास हाउस हैं। क्या है वे? लेकिन रहने के लिए जो घर होता है वो केवल एक होता है, दैट इज होम। उसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में ये अंतर है कि जिस घर में आप रह रहे हैं उसको होम कहते हैं, और जो अन्य मकान हैं आपके वो आपने इसलिए खरीद रखे हैं कि महंगे हो जाएंगे तो बेच देंगे। कुछ पैसे वाले लोग होते हैं, एक्स्ट्रा पैसा होता है तो क्या करते हैं, वो और मकान ले लेके खरीद के छोड़ देते, या तो उनको किराए पे चढ़ाते हैं या फिर वो महंगे होते हैं तो बेच देते हैं। उनको हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउस। इसीलिए होम के आगे टू नहीं लगाते हैं और हाउस के आगे टू लगाते हैं, प्रीपोजिशन। क्यों लगाते हैं प्रीपोजिशन टू? क्योंकि हम कहीं पर जाए, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो अब स्कूल जा रहा हूँ तो मुझे स्कूल में सारा दिन नहीं रहना है, रात को नहीं रहना है, अभी जा रहा हूँ कुछ समय पढ़ करके वापिस आ जाएंगे। स्टूडेंट यही करते हैं ना। तो स्कूल जाने का इसका मतलब आपका कोई उद्देश्य है, और आपका उद्देश्य क्या है? आप वहाँ शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? इसलिए वहाँ टू लगाया जाता है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो दिल्ली के आगे टू लगाया मैंने, प्रीपोजिशन क्या लगाया? टू। वो इसलिए लगा रहे हैं कि मैं दिल्ली किसी काम से जा रहा हूँ। लेकिन आई एम गोइंग टू होम कहना गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि घर में आप किस उद्देश्य से जा रहे हैं? घर में तो आपके सारे उद्देश्य होते हैं, और घर में तो आपको हर रोज जाना ही होता है, वहाँ सोना भी है, खाना भी खाना है। कोई विशेष काम के लिए थोड़ा ना जा रहे घर, आपको तो वहाँ सारे काम घर पे ही करने होते हैं। इसलिए जब हम कहीं पे भी कोई विशेष उद्देश्य से जा रहे होते तो वहाँ टू लगाते हैं, अन्यथा टू नहीं लगा जाता। इसीलिए होम के आगे टू नहीं लगाते हैं, क्योंकि घर तो हमें जाना ही है, हमारी जरूरत है, वो हम किसी विशेष उद्देश्य से नहीं जा रहे हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आया? तो इसमें बहुत बार अन्य जो मैं कहूँ कोई टीचरों से भी ऐसी मिस्टेक हो जाती है, जब नहीं पता तो गलती होगी, वो भी होम के आगे टू लगा देते हैं। लेकिन होम के आगे कभी भी ये प्रीपोजिशन टू नहीं लगता है। यदि आपने प्रीपोजिशन टू लगा दिया होम के आगे किसी सेंटेंस में तो मिस्टेक हो जाएगी, गलत हो जाएगा, और ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखना। हाउस के आगे लगा सकते हैं। अंडरस्टैंड?